हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम डॉक्टर सौम्य श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है, क्या वजह होती है, क्यों होता है, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और उसके कारण के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। अब जैसा कि नाम से है एलर्जिक राइनाइटिस, नाम सुन के तो लोगों को लगता है कि बहुत ही बड़ी बीमारी है, बट ऐसा नहीं है। ये बहुत ही कॉमन डिजीज है जो कि क्यूरेबल है। इस डिजीज में बस ये होता है कि हमारी बॉडी किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज के प्रति सेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ कॉमन लक्षण या जो एलर्जिक राइनाइटिस के मेनली लक्षण होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने लगते हैं। वो लक्षण क्या होते हैं? जैसे आंख और नाक से पानी आना, गले में खराश होना, खांसी आना, इचिंग होना, छींकों का लगातार आना, लाइक एक बार दो बार, किसी को तो लगातार एपिसोड्स आते हैं कि उनको 10, 12, 15, 20 छींकें लगातार आ ही रही हैं। नाकों में अजीब सी सनसनाहट सी होना, हेडेक होना, ये सारे लक्षण एलर्जिक राइनाइटिस के जो डिजीज होती है उसमें प्रोड्यूस होते हैं। इस बीमारी की वजह से कभी कभी लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट भी होता है। लाइक इतनी ज़्यादा छींकें आती हैं, इतनी ज़्यादा आंख और नाक से पानी आता है कि कभी कभी मुंह का टेस्ट यानी मुंह का जो स्वाद होता है वो ही नहीं पता चलता है, वो ही खराब हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसका क्या कॉज है। तो पहला कॉज जो एलर्जिक राइनाइटिस का है वो है क्लाइमेट चेंज यानी वेदर चेंज। जब सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, बरसात से थोड़ा ठंडी का मौसम, ठंड से थोड़ा गर्मी का मौसम, मतलब किसी भी वेदर में अगर कोई भी वेदर, नॉर्मल वेदर, गर्मी चल रही है अभी आज के टाइम में, हल्की सी बरसात हो जाए तो हल्का सा क्लाइमेट में चेंज आ जाता है, थोड़ी सी ठंड आ जाती है। तो इतनी सी ही वेदर चेंज में जिनको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है उन्हें लगातार छींकें आने लगती हैं। छींकें आने कि 1, 2, 3 नहीं बल्कि उनको कई एपिसोड्स होते हैं छींकें आने के। इसके साथ साथ उन्हें आंख और नाक से पानी भी आता है, गले में खराश भी हो जाती है, किसी को हेडेक भी हो जाता है। तो ये एक कारण है इसका एलर्जिक राइनाइटिस। दूसरा है डस्ट, स्मोक यानी धुआं। आप मिट्टी, किसी भी सॉफ्ट टॉय या किसी भी खाने पीने की चीज़ से एलर्जी होना, किसी भी मेडिकेशन की साइड इफेक्ट से एलर्जी होना, तो ये सारे कुछ कॉमन कॉजेज हैं जो एलर्जिक राइनाइटिस के में देखे जाते हैं। किसी पर्सन में आपको स्किन एलर्जी भी देखने को मिलेगी। जैसे अभी मेरी क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं उनका एलर्जिक राइनाइटिस तो पूरी तरीके से क्योर हो चुका है, बट उनको स्किन इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम है। तो ये एक दूसरे से को रिलेट होते हैं। किसी पेशेंट में ये चीज़ देखने को मिलती है, बट ये पूरी तरीके से क्योरेबल है। जो भी एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स है वो नॉर्मली कॉमन कोल्ड के भी सिम्टम्स होते हैं। तो ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमें कॉमन कोल्ड हुआ है या एलर्जी राइनाइटिस। किसी को जो भी इस डिजीज से ग्रस्त है या जिनको ये डिजीज है वो किसी भी एलर्जन के प्रति सेंसिटिव होते हैं। कॉमन कोल्ड एक वायरस के कारण होता है। एलर्जिक राइनाइटिस में कभी भी मतलब बेसिकली तो जनरली नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कभी भी इसमें बुखार देखने को नहीं मिलता। लेकिन कॉमन कोल्ड में बुखार देखने को मिलता है। कॉमन कोल्ड अगर वायरस के प्रति है तो ये सर्दी, खांसी, जुकाम, छींकें आना, बुखार, ये सारे लक्षण होते हैं और ये दवा लेने के साथ साथ आपके हफ्ते भर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन एलर्जिक राइनाइटिस में छींकों का एपिसोड होता है। लाइक उन्हें ज़रा सी भी डस्ट से, स्मोक से, सर्दी गर्मी से, इवन अगर कोई सुबह मॉर्निंग में उठता है तो वो जैसे ही अपना कदम बेड के नीचे रखता है, बिस्तर पे के नीचे रखता है, तो उन्हें छींकों के एपिसोड आने लगते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। तो इसके सिम्टम्स मैंने पहले ही आपको बताए हैं कि इसमें छींकें आती हैं, आंख नाक से पानी आता है और सर में दर्द होता है, लगातार आपके गले में खराश होती है, हेडेक होता है। ये सारे सिम्टम्स एलर्जिक राइनाइटिस के होते हैं। बेसिकली एलर्जिक राइनाइटिस के लिए लोग एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेते हैं और जब ये मेडिसिन वो लेते हैं तब तक तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही मेडिसिन वो छोड़ देते हैं या कभी कभी वो स्किप हो जाती है तो वो प्रॉब्लम फिर से एग्रावेट हो जाती है। तो हमें पहले तो ये पता करना है कि हमें किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, क्या कारण है, कौन सी वजह ऐसी डेवलप होती है कि हमें ये जो सारे सिम्टम्स है वो डेवलप होने लगते हैं। और उसके बाद फिर आप उस चीज़ को अपने डॉक्टर को बता के, उस सिम्टम्स को बता के आप मेडिसिन ले सकते हैं। लोग कहते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस ठीक नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी तरीके से क्योरेबल है, ठीक होती है। बस कितनी पुरानी डिजीज़ है ये पता करने और उसी अकॉर्डिंग हमें डिजीज़ को ट्रीट करने में टाइम लगता है और होम्योपैथिक मेडिसिन से एलर्जिक राइनाइटिस ठीक हो भी जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट द होम्योपैथिक मेडिसिन।
हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत जब स्लो काम करता है या बहुत ही अच्छा काम नहीं करता, उसकी वजह से ये एक काइंड ऑफ डिजीज़ है जो हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है। तो हमें जो मेडिसिन लेनी है उसमें हमें ऐसी मेडिसिन लेनी है जो हमारे एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं उसको ठीक करने के साथ साथ हमारी इम्यून सिस्टम को भी अंदर से ठीक करे। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अंदर से ठीक रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तो वो मेडिसिन भी जो सिम्टम्स है वो डाउन होते जाएंगे और हमारी जो बॉडी है वो जल्दी से रिकवर करती जाएगी। तो इसलिए हमें ऐसी डीप एक्टिंग मेडिसिन लेनी है जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करे। हमारी जो पहली मेडिसिन है वो है हिस्टामिन 200। हिस्टामिन 200 की एक डोज आपको दिन में सिर्फ एक बार लेनी है और इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार रिपीट करना है। ये किसी भी तरीके की एलर्जी हो, चाहे वो स्मोक से हो, डस्ट से हो, परफ्यूम से हो, पॉलन से हो, उसके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है। चाहे आपके एलर्जी के साथ साथ कोरेसिव डिस्चार्ज यानी नाक आंख से पानी भी आ रहा है जिसकी वजह से आपकी नाक में इचिंग होने लग रही है, तो ये उसके लिए भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी सिर्फ आपको 2 से 3 ड्रॉप हफ्ते में सिर्फ एक बार लेनी है और इसे हर हफ्ते रिपीट करना है। ये एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है एलियम सीपा 30। एलियम सीपा 30 की आपको 2 से 3 ड्रॉप दिन में 3 बार लेना है। ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जब वॉयलेंट स्नीजिंग यानी छींकें आती हैं, कोरेसिव डिस्चार्ज यानी आंख नाक से पानी आता है और पॉलन सीजन लाइक अगस्त के महीने में, यानी अगस्त के महीने में जब किसी को ये प्रॉब्लम ज़्यादा डेवलप होने लगती है तो इस केस में एलियम सीपा बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी आपको 2 से 3 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे या ग्लोब्यूल्स में मेडिकेट करके ले सकते हैं दिन में 3 बार। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम 30। कोल्ड की वजह से अगर कोई भी किसी भी तरीके की आपको एलर्जी हो गई हो, जो कॉज आपका कोल्ड हो, तो उसमें आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी भी आपको 2 से 3 ड्रॉप दिन में 3 बार लेनी है डायरेक्ट टंग पे या ग्लोब्यूल्स में मेडिकेट करके। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है सबाडेला 30। सबाडेला 30 किसी भी तरीके के आपको ऑर्डर की वजह से अगर आपके जो प्रॉब्लम है वो एग्रावेट हो जा रही है तो उसमें सबाडेला 30 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसके भी आपको 2 से 3 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे या ग्लोब्यूल्स में मेडिकेट करके लेना है। एंड लास्ट मेडिसिन बट नॉट द लीस्ट जो हमारी लास्ट में वो है सल्फर 200। सल्फर 200 की एक डोज आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार रिपीट करना है। अगर किसी भी दवा की वजह से या किसी भी एंटीबायोटिक की रिएक्शन की वजह से अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम डेवलप होती है तो उस केस में सल्फर 200 बहुत ही अच्छा वर्क करती है, लेकिन आपको उसकी सिर्फ एक और सिंगल डोज हफ्ते में सिर्फ एक बार रिपीट करनी है। इसे आप डायरेक्ट टंग पे या ग्लोब्यूल्स में मेडिकेट करके ले सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिनको आप यूज करके अपनी एलर्जी की प्रॉब्लम में निजात पा सकते हैं। लेकिन कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। बिना किसी पूछताछ के या बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आप कोई भी मेडिसिन प्रयोग नहीं करें। तो होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।